पूनम, कहाँ गई पूनम? अरे जल्दी आना रूम में। देखो मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लाया हूँ। ये भैया क्या भाभी को देने वाले हैं? और वो भी सरप्राइज। भैया। अरे को तुम। हाँ भैया, और मैंने आपको आपके कमरे में आते हुए देखी ना, तो मैंने सोचा कि आप अपना हाथ में इतना बड़ा बैग इतना बड़ा क्यों लेकर के जा रहे हैं, इसलिए मैं आ गई। और वैसे भी भैया, ये बैग किसके लिए है? मैं और माँ तो बाहर ही बैठे हुए थे, हम लोग को क्यों नहीं दिखाए आप? अरे को इसमें कुछ साड़ियाँ है, तुम्हारी भाभी के लिए लाया हूँ। वाह भैया वाह, आपकी बहन घर में आई है, अपनी बहन के लिए आप कुछ नहीं लाए, अपनी पत्नी के लिए ले आए गिफ्ट। ठीक है भैया, मैं फालतू में आपके पीछे पीछे आ गई। दिखाते रहिए भाभी को ये गिफ्ट और देते रहिए भाभी को सरप्राइज। अरे अरे को, तू क्यों इतना गुस्सा कर रही है? देखो तुम रूठो नहीं, तुम रूठती है तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। इसमें से जो साड़ियाँ तुम्हें पसंद है ना वो ले लो। सच्ची में भैया? अरे हाँ को। थैंक यू भैया, थैंक यू। ठीक है को, मैं बाहर जा रहा हूँ। हाँ हाँ भैया, जाइए हाथ पैर धो लीजिए, मैं भाभी से बोल देती हूँ चाय बनाने के लिए। वाह, कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं। ये दोनों साड़ियाँ मैं ले लूंगी। सच्ची में ऐसी ननद भगवान किसी को भी ना दे। ये भाभी साड़ी देखी भी नहीं और चली गई काम करने। चलो अच्छा है, को पसंद कर लो अपने लिए। चलो अच्छा है, ये दोनों साड़ियाँ मेरी। अरे बेटा क्या हुआ, क्या शोर कर रही थी? अरे माँ कुछ नहीं, तुम्हें पता है भैया ना दो साड़ी लाए थे अपनी पत्नी के लिए, तो मैं भी दिमाग लगा दी और ये दोनों साड़ियाँ मैं ले ली। ये अपनी पत्नी के लिए साड़ी किस लिए लाया था? पता नहीं माँ, मुझे नहीं कोई मतलब है। वैसे भी ये दोनों साड़ियाँ मुझे मिल गई ना, मुझे नहीं जानना है किस लिए भैया साड़ी लाए थे। हाँ? अरे बेटा कब आ रही है तुम? माँ मेरा आना जरूरी है क्या? अरे बेटा तुम्हारा भतीजा का छठी है, और छठी में बुआ नहीं आएगी तो कैसे होगा? माँ रहने दो ना, तुम लोग ही आपस में बीच व्यवहार कर लो ना, मेरा आना जरूरी थोड़ी ना है। जिसकी बुआ नहीं होती है क्या उसके यहाँ छठी नहीं होता है? अरे बेटा कैसी बातें कर रही है तुम? तुम्हारी भाभी है, तुम्हारा भैया है, वो दोनों को क्या लगेगा कि देखो तो मेरा बेटा के छठी में नहीं आई। लोग अंदर की बात तो नहीं ना कोई जानता है बेटा। देख बेटा, मैं ये सब कुछ नहीं जानती हूँ, आ जाना छठी में। पर माँ कैसे, मैं खुद तैयारी नहीं की हूँ माँ। अरे बेटा तुझे यहाँ आने में तैयारी कैसी? माँ भतीजा हुआ है मेरा, उसके लिए तो कुछ लाना होगा ना। अरे बेटा जाने दो ना, नहीं लेकर के आएगी तो क्या हो जाएगा, तू सिर्फ आ जा। ठीक है माँ, देखती हूँ। पूनम, क्या हुआ पूनम? कुछ नहीं। अरे छोटा छोटा बात पर क्यों मुंह फुला लेती है? कुहू को दोनों साड़ियाँ पसंद आई तो रख ली, इसमें क्या दिक्कत है? तुम्हारे पास और भी तो साड़ियाँ होगी ना, वो पहन करके चली जा अपना भतीजा की छठी में। बताइए ना जरा, कौन सी अच्छी है मेरे पास साड़ी? जितनी अच्छी साड़ी थी दीदी सब लेकर के चली गई। आज मैंने आपसे दो साड़ियाँ क्या मंगवाई, वो भी दीदी ले ली। दीदी तो चाहती ही नहीं है कि उनके सामने मैं कुछ अच्छा पहनूं। मैं वैसे साड़ी पहन करके भतीजा के छठी में जाऊं? बताइए, वहाँ तरह तरह के लोग आएंगे, सब तरह तरह की बातें बनाएंगे कि इसके पास कपड़े नहीं है क्या, जो इतनी पुरानी साड़ी पहन करके आई है। हर बार वही होता है, जब भी मायके जाने के लिए होता है ना, तो कुछ मेरे पास अच्छा नहीं रहता है। मायके में मेरी भाभी कितनी बार मजाक उड़ाई है कि दीदी यहाँ से साड़ियाँ लेकर के जाते हैं, बेच कर आते हैं क्या? अरे वो भी साड़ियाँ पहन करके तो आया कीजिए। लेकिन कौन जान रहा है कि साड़ी यहाँ लेकर के आती हूँ और मेरी ननद लेकर के चली जाती है। अरे पूनम तो मैं क्या करूं? अब कुहू वैसे ही करती है तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब जाने दो, वो भी मेरी बहन है ना, बहन को भी तो मेरे ऊपर अधिकार होगा। अब ले ली तो ले ली, अब रो धो करके ना माहौल मत खराब करो। चलो एक गिलास पानी दे दो और चाय बना कर ले आओ। कौन मेरी दर्द पीड़ा समझने वाला है? मेरे पति भी कम नहीं है, सब इनका अपना है, लेकिन मैं कुछ नहीं हूँ। माँ भाभी जा रही है क्या अपने मायके? पता नहीं बेटा, वो जानेगी ना। अरे बेटा कौशल, हाँ माँ। बहू कहाँ है बेटा? बहू शायद मायके जाने वाली थी ना। हाँ माँ, लेकिन 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 क्या? भैया, कहीं आपकी लाई हुई दोनों साड़ी मैं ले ली, इसलिए भाभी नहीं मायके जा रही है क्या? मेरे से रूठी हुई है क्या भैया भाभी? अरे नहीं नहीं कुहू, ऐसी बात नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ ना कुहू, कि अपनी भाभी को एक साड़ी दे दो ना, वो पहन करके आ जाएगी और उसके बाद तुम ले लेना। अभी उसको मायके जाना है ना, तो उसके पास कुछ अच्छी साड़ियाँ नहीं है। मतलब भैया कि मैं भाभी की पहनी हुई साड़ी लेकर के जाऊंगी? अरे नहीं कुहू, ऐसा बात नहीं मैं बोल रहा हूँ। मैं तो बस इतना बोल रहा हूँ कि उसके पास एक भी ढंग की साड़ी नहीं है मायके जाने के लिए। वो दोनों साड़ियां मैं लाया था कि वो पहन करके जाएगी और वहां जाकर के पहनेगी। इसीलिए बुरा मत मानना कुहू, मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें जाते समय तुम्हारे लिए दूसरी साड़ी ला दूंगा, लेकिन वो दोनों साड़ी तुम रख ली, तो उसी कारण बस तुम्हारी भाभी मायके नहीं जा रही है और मायके तरफ से बार बार फोन आ रहा है। मैं तुमसे इतना ही बोल रहा हूँ कि वो साड़ी दे दो ना, और वो पहन करके आ जाएगी, उसके बाद तू ले लेना वो साड़ी। तो भैया आपने मुझे साड़ी वो क्यों दी? नहीं देना चाहिए था ना आपको। अरे बेटा कुहू। क्या माँ? अरे बेटा कुहू, भाभी को दे दो ना एक साड़ी,
और वो पहन करके आ जाएगी ससुराल में तो तुम्हें धो धा करके दे देगी वो साड़ी। अभी नहीं है इसलिए मायके नहीं जा रही है, दे दो। मतलब कि भाभी की पहनी हुई साड़ी मैं लेकर के जाऊंगी? अरे बेटा तो क्या हो जाएगा? हाँ को वो दे दो। देख बहन, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं उतने ढंग ढंग की साड़ी उसे ला करके दूं। उसे भेजने में भी तो कुछ पैसों की खर्च हो ही जाएगी। ठीक है मैं दे दूंगी, लेकिन उसके जगह पर मुझे उससे भी अच्छी एक साड़ी चाहिए, तभी मैं दूंगी। पर को मेरे पास अभी पैसे नहीं है। अगर पैसे होते तो मैं तुम्हारी भाभी को ही एक साड़ी ला करके दे देता। अभी तो मैं यहाँ रहूंगी ना भैया 15 दिन बाद तो आपकी सैलरी मिल जाएगी, तो खरीद करके मुझे दे दीजिएगा। हाँ? अभी भाभी को साड़ी का काम है ना, तो मैं दे दूंगी। ठीक है को, दे देना भाभी को साड़ी। अरे बेटा वो तुम्हारी भाभी है, अगर दे देगी साड़ी तो क्या हो जाएगा? और वैसे भी उसके पास कुछ भी अच्छा रहता है तो तू ही तो लेकर के चली जाती है, उसके पास नहीं है इसलिए तुम्हारा भाई बोल रहा था। माँ दे रही हूँ ना साड़ी, तो तुम मुझे मत सुना। ठीक है बेटा। भाभी। हाँ दीदी। आपको अपने मायके नहीं जाना है क्या? नहीं। अरे भाभी, मतलब कि आप मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे हैं? भैया मुझे साड़ी देकर गए इसलिए? नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, बस मेरा मन नहीं है जाने का। कुछ ढंग के कपड़े भी नहीं है तो मैं क्या पहन करके जाऊं? अपने ससुराल के बारे में अपने मायके में जा करके बेइज्जती करवाऊं कि मेरे पास कपड़े नहीं है? अरे बस रहने दीजिए भाभी, मैं दे रही हूँ साड़ी, वो पहन करके जाइए अपने मायके। और हाँ, रात भर में ही लौट करके आ जाइएगा, क्योंकि मुझे भी यहाँ से निकलना है। तो साड़ी ला करके देंगे तभी तो वो साड़ी लेकर के मैं जाऊंगी। हाँ? क्या दीदी, आप मुझे साड़ी देंगे? हाँ दे दूंगी, मायके से होकर के जल्दी आइएगा। हाँ दीदी, मैं जल्दी ही मायके से आ जाऊंगी। माँ, क्या हुआ बेटा? तुम्हारी बहू सुबह से ही आई हुई है और मेरी साड़ी पहनी हुई है, कब खोल करके देगी माँ? अरे बेटा आते के साथ तो बहू काम में लग गई, वो नहाएगी ना तो खोल करके धो धा करके दे देगी साड़ी। हाँ माँ, जब तक कपड़े में दाग न लग जाए। मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद है माँ। एक बोली पर मैं अपनी साड़ी दे दी थी ना भाभी को, उसी तरह साड़ी मुझे वापस चाहिए। जाकर बोलो भाभी से कि मुझे वो साड़ी खोल करके धो करके दे दे, मुझे भी कल अपना ससुराल निकलना है। अरे बेटा अभी अभी तो वो आई है, ऐसे कैसे मैं बोल दूं खोलने के लिए वो साड़ी? तो ठीक है माँ, वो खाना बना रही है ना भाभी, अगर मसाला वगैरह का दाग लग जाएगा ना साड़ी पर तो तू समझ लेना उसे डबल साड़ी में लेकर के जाऊंगी। पहनने का तो ढंग नहीं है कि अच्छे अच्छे साड़ी कपड़े कैसे पहने जाते हैं, जैसे तैसे पहन करके मेरा सारा साड़ी खराब कर देंगी भाभी। हाँ? अच्छा ठीक है बेटा, तू गुस्सा मत हो, मैं अभी बोल करके आती हूँ बहू को। साड़ी पहनने का भाभी का ढंग नहीं है, शौक रखती है महंगे महंगे साड़ी पहनने का। हाँ? बहू, कहाँ गई बहू? हाँ माँ जी। अरे बहू, वो कुहू का साड़ी पहन करके गई थी ना तुम मायके, वो साड़ी बोल रही है कुहू धो करके दे देने के लिए। माँ जी वो साड़ी धोने वाली नहीं थी, ड्राई क्लीनिंग वाली थी, तो मैं अभी अभी दुकान में दे करके आई हूँ ड्राई क्लीनिंग करने के लिए वो साड़ी की। अच्छा ठीक है बहू, कब तक आ जाएगा? वो शाम को बोला है देने के लिए माँ जी। ठीक है बहू, खाना बना ली? नहीं माँ जी, अभी नाश्ता बना है, मैं अब जा रही हूँ नहाने, नहा करके आऊंगी उसके बाद खाना बनाऊंगी। ठीक है बहू। कैसी मेरी ननद है, जरा सा भी सब्र नहीं है। अरे मेरी ही साड़ी थी और मेरी ही साड़ी पर इतना हुक्म। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी, नमस्ते। कैसे हैं भाभी आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ दीदी, आप कैसे हैं? घर में नंदोई जी बच्चे सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं भाभी। मैं तो फोन की थी आप लोग को समाचार जानने के लिए। वैसे बड़ी माँ कैसी है? वो माँ जी भी बहुत अच्छी है दीदी। और को कैसी है? वो तो हमेशा मायके आते रहती है ना। हाँ दीदी, वो भी अभी अभी एक सप्ताह पहले ही गए हैं मायके से। अच्छा दीदी, कब आ रहे हैं मायके आप? अरे भाभी, इतना जल्दी मुझे छुट्टी कहाँ मिलती है भाभी, आऊंगी बाद में आऊंगी अभी। अरे क्या दीदी, एक सप्ताह बाद रक्षाबंधन है, उसमें तो आना ही पड़ेगा आपको। साल में एक ही बार तो आप आते हैं। अरे हाँ भाभी, मैं अपना भाई वाला पर्व कैसे छोड़ दूंगी? साल में तो मेरा एक ही पर्व है जो मायके से लगाव है, इसीलिए तो साल में एक बार आ ही जाती हूँ आपके यहाँ। हाँ दीदी, इस बार ना 2 दिन पहले ही आ जाइएगा। अरे नहीं नहीं भाभी, बच्चे लोग का एग्जाम स्कूल ये सब होते हैं ना। ये रक्षाबंधन के तो एक दिन बच्चे लोग को छुट्टी मिलती है भाभी, मैं कैसे 2 दिन पहले आ जाऊं? रक्षाबंधन के दिन ही आऊंगी भाभी। अच्छा ठीक है दीदी, आपको जैसे मर्जी वैसे कीजिएगा, लेकिन हाँ टाइम से पहले आ जाइएगा, ये नहीं रक्षाबंधन के चलते शाम को पहुँचे और 1 घंटा में राखी बांध करके निकल जाए। आप इस बार रक्षाबंधन में आएंगे तो दिन भर मैं रोकूंगी आपको, 1 घंटे बाद जाने नहीं दूंगी दीदी। अच्छा ठीक है भाभी, इस बार आपका ही बात होगा, मैं दिन भर रुकूंगी, शाम को चली जाऊंगी। ठीक है दीदी, ठीक है। ठीक है भाभी, फोन रखूं? हाँ दीदी फोन रखती हूँ। वाह, कितनी अच्छी है पुष्पा दीदी, काश मेरी ननद का भी व्यवहार इनके जैसा होता। ये दीदी तो मेरा दिल ही जीत लेती है। माँ जी आप कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं, वो मैं बाहर कमला से जा रही हूँ मिलने। माँ जी मैं बाजार जा रही हूँ। क्यों,
वो राखी का त्योहार आ रहा है ना माँ जी, तो उसमें दीदी का कुछ गिफ्ट लेने जा रही हूँ। और मुझे भी मेरा मायका जाना है, तो मैं अपने लिए भी 2-4 कुछ सामान ले आऊंगी। अगर आपको कुछ मंगवाना है तो बोल दीजिए, मैं साथ में लेते आऊंगी। अच्छा, बाजार जा रही है तो ऐसा करना बहू, अगर बाजार जा रही है ना तो मेरे लिए भी राखी ले आना। क्यों माँ जी, आप राखी पर मामा मामी के घर नहीं जा रहे हैं? अरे नहीं बहू, कैसे जा पाऊंगी, अभी कुहू आएगी और उसके बाद मैं अपना मायके चली जाऊंगी तो उसे बुरा लगेगा। इस बार मैं सोच रही हूँ ना कि राखी पोस्ट ही कर देती हूँ, तो इसलिए बहू तो मेरे लिए राखी लेते आना। माँ जी, अगर जाने की इच्छा हो ना तो सब मैनेज हो जाता है, पर अगर किसी को किसी की वजह से जाने का इच्छा नहीं हो ना तो मैं क्या बोल सकती हूँ। और वैसे भी माँ जी, इस साल में एक बार ही तो ये रक्षाबंधन का पर्व आता है माँ जी, और ये भाई बहन का कितना खुशी देने वाला ये पर्व है। भाई बहन एक जगह होकर के अपनी यादें ताजा करते हैं, और आप तो सौभाग्य वाली है माँ जी जो इस उम्र में आप लोग दोनों का साथ है। मैं तो बोलूंगी माँ जी कि ऐसे ऐसे अवसर को बर्बाद नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा ही टाइम है तो थोड़ा सा भी टाइम निकाल करके आप मामा जी को राखी बांध ही दीजिए। और वैसे भी माँ जी, अगर मैं कुछ आपको गलत बोल दी होगी तो मैं माफी मांग रही हूँ, सॉरी माँ जी। वैसे बहू भी गलत नहीं बोल रही है, सही तो बोल रही है। मेरा भाई भी तो काफी दिन से इंतजार करते रहता है, और मैं भी अपना घर परिवार के चक्कर में कितने कितने बार तो मैं अपने भाई को राखी नहीं बांधी हूँ। वैसे भी बहू गलत भी नहीं बोल रही है। काफी टाइम हो गया, अभी तक घर नहीं आई है बहू। शाम भी हो गया है, चाय का टाइम भी हो रहा है। हाँ को बोलो ना। अरे माँ कहाँ चली जाती है, फोन कहाँ रखती है? कब से मैं फोन कर रही हूँ लेकिन अभी तो उठा रही है। अरे बेटा मैं अभी बाहर गई थी, तुम्हारी वो कमला चाची के पास बैठी हुई थी। अभी अभी तो घर में आई हूँ तो देखी तुम्हारा फोन बज रहा है तो मैं उठाई। बोल, फोन क्यों की थी? अरे माँ बस मैं तो हाल समाचार जानने के लिए फोन की थी। और बताओ क्या हो रहा है? अरे क्या होगा बेटा, कुछ नहीं। अभी अभी तो तुम्हारी कमला चाची के पास से बैठ करके आ रही हूँ घर, और वो बहू अभी बाजार गई हुई है, पता नहीं कब तक आएगी, इतना टाइम तो हो गया उसे बाजार गए हुए। क्या माँ, भाभी अभी तक बाजार से नहीं आई है? अरे बेटा हो सकता है, वो बाजार में भीड़ भाड़ भी तो बहुत रहती है ना रक्षाबंधन की, उसी में लेट हो गई होगी। वैसे माँ एक बात बोलूं मैं तुझे? हाँ बोल ना बेटा। भाभी आजकल बहुत व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने लगी है सगे और चचेरियों को, तुम्हें पता है माँ? अरे बेटा जाने देना, क्या कर रही है नहीं कर रही है, ये मोबाइल पर तो बैठ करके पता नहीं क्या करते रहती है, जाने दो, काम तो कर रही है ना घर का। अरे मेरी भोली माँ, तू कितनी भोली है, अरे तू कुछ समझना मैं क्या बोल रही हूँ। क्या समझना बेटा इसमें? तुम्हें पता है माँ, इंसान के दिमाग में जैसा चल रहा होता है ना वैसा ही स्टेटस लगाना चालू कर देता है। भगवान जाने बेटा इसकी माया, इसका क्या दिमाग में चलते रहता है। अब देखो बाजार गई है, क्या क्या लेकर के आएगी। अच्छा माँ जरा ये बताओ, मेरे लिए कुछ लेने गई है क्या भाभी? हाँ बेटा बोल तो रही थी कि दीदी के लिए सामान लेने जा रही हूँ वो राखी पर, अब देखो क्या लेकर के आती है। अरे माँ तुम्हारी बहू की कौन सी मैं अकेली ननद हूँ, ओ पुष्पा भी तो है ना, कुछ भी लाएंगे तो मेरे लिए स्पेशल थोड़ी ना लेकर आएंगी, लेकर के आएंगे वो पुष्पा के लिए भी। जरा ये बात बताओ माँ, अरे तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? वो कौन सी भाभी की सगी ननद है? चाचा की बेटी ही तो है, कौन सी सगी है? पर देख लो मुझसे ज्यादा वो पुष्पा से ही बात करेगी, मेरे पास तो खुद कभी फोन लगा करके बात नहीं करेगी, लेकिन हाँ पुष्पा के पास हमेशा सप्ताह दिन पर नहीं तो 2 दिन पर 4 दिन पर बातें होती ही रहती है। अरे वैसे तो तुम्हारी बहू को ये भी नहीं लगता है कि मेरी एक सगी ननद है, उससे भी तो फोन करके उसका हाल समाचार जान लूं। पता नहीं बेटा उसने क्या ऐसा खिला दिया है तुम्हारी भाभी को। तुम्हें पता है ना माँ, पिछली बार भी राखी को लेकर के कितना घर में कलेश हो गया था, सारे त्योहार को सत्यानाश कर दी थी मेरी माँ, तुम्हें तो बुलाना ही नहीं चाहिए था। छुड़वा क्यों नहीं देती है उसकी राखी माँ? और वैसे भी उसका सगा भाई है ना, सगा भाई को क्यों नहीं राखी बांधती है, आ जाती है सबसे पहले मेरे यहाँ ही, जरूरी है भैया को भी राखी बांधना? अरे मुझे सब पता है माँ, वो पुष्पा ना पैसे की लालची है, इसीलिए तो यहाँ आ जाती है पैसों की लालच में। मैं कभी जाती हूँ उसका भाई को राखी बांधने? नहीं ना, मुझे सब पता है माँ कि वो पैसा के लालच के चलते तुम्हारे यहाँ आ जाती है भैया को राखी बांधने, कोई प्यार व्यार नहीं है माँ उसका। और भैया भी वैसे ही है, उनको ये नहीं लगता है कि अपनी बहन को थोड़ा ज्यादा दे दो और उसको थोड़ा कम दे दो, नहीं करना है तो दोनों को बराबर करना है। अरे बेटा तुझे पता है ना कि तुम्हारे भाई को मैं कितना समझाई, याद नहीं है कि क्या क्या बोल दिया था उसने? हाँ माँ पता है, मैं राखी बांधने जा रही थी तो भैया मना कर दिए थे, बोलने लगे थे अगर पुष्पा राखी नहीं बांधेगी तो तू भी नहीं बांधेगी। और हाँ माँ इस राखी पर ना बढ़िया सी अच्छी सी साड़ी देना, और हाँ एक सूट तो अच्छी वाली दे ही देना। और वैसे भी माँ पिछली बार तो भैया सेम ही कपड़े ला करके दे दिए थे, जैसे मेरे ला करके दिए वैसे उसे भी ला करके दे दिए, लेकिन इस बार वैसा नहीं होना चाहिए माँ। और हाँ माँ भैया को और भाभी को बोल देना इस बार ना मुझे बड़ा वाला फ्रिज चाहिए, वो मेरा पुराना वाला फ्रिज ना खराब हो गया है, इस बार तो मैं नया ही लूंगी माँ, और वो भी बड़ा वाला छोटा वाला नहीं, बोल देना माँ भैया को। अरे हाँ हाँ बेटा जो तुझे चाहिए ना वो बोल देना अपना भाई को फोन करके, क्यों नहीं देगा, जरूर देगा वो तुम्हें फ्रिज।
पर एक बात का ध्यान देना, टाइम से आ जाना तुम, लेट मत कर देना। हाँ माँ, जरूर मैं आ जाऊंगी टाइम से, तुम अपना ध्यान रखना माँ। ठीक है बेटा। मेरी बिटिया भी ना, उसका बचपना अभी तक नहीं गया। आगे तो बहुत देर लगा दी आने में तुम। अरे माँ जी, ये त्योहारों में तो बाजार में भीड़ हो ही जाती है, और उसके बाद पसंद करने में, दिखाने में तो टाइम लग ही जाता है। वैसे क्या क्या लेकर के आई है, दिखाओ जरा। हाँ माँ जी, अभी मैं दिखाती हूँ, अभी बहुत जोरों की प्यास लगी है, मैं पानी पी करके आती हूँ। वैसे क्या क्या लेकर के आई है? ऐसा करती हूँ, साथ में चाय भी चढ़ा देती हूँ, अगर थोड़ा सा भी लेट हुआ तो माँ जी तो चाय के लिए बोलेंगे ही। देखिए माँ जी, ये एक सूट है और एक ये आर्टिफिशियल वाली झुमकी है, ये झुमकी मुझे बहुत पसंद आई थी। हाँ, ये सूट तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये झुमकी भी बहुत ही अच्छी लग रही है। ये सूट तो कुहू को पसंद ही आ जाएगा। बहू, ये आर्टिफिशियल वाली झुमकी भी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, दोनों चीज कुहू को बहुत पसंद आएंगे बहू। माँ जी, ये सूट मैं कुहू दीदी के लिए नहीं, मैं पुष्पा दीदी के लिए लेकर के आई हूँ। क्या? ये सूट और वो भी पुष्पा के लिए लेकर आई है तू? अरे तो क्या तू कुहू को ये झुमके देगी आर्टिफिशियल वाली? अरे कुछ तो शर्म कर लो ना बहू, मेरा बेटा को अभी अभी तो प्रमोशन हुआ है, राखी पर ये एक झुमकी देगी अपनी ननद को? अरे कुहू तुम्हारी इकलौती ननद है और ये एक झुमकी देते हुए अच्छी लगेगी क्या? माँ जी, ये आपकी गलतफहमी है, ये झुमकी ना मैं अपनी भाभी के लिए लाई हूँ, कुहू दीदी के लिए नहीं लेकर के आई हूँ। तो तू बाजार से कुहू के लिए कुछ लाई भी है या नहीं? अरे बहू जरा ये बता, कुहू के सामने पुष्पा को ये सूट देगी तो कुहू को अच्छा लगेगा क्या? अरे ऐसा ही सूट ले आती उसके लिए भी। माँ जी, मैंने पिछले साल ही अपने कान पकड़ लिए थे कि इस बार कुहू दीदी के लिए मैं कुछ भी नहीं लाऊंगी। भूल गए हैं आप कि पिछले बार क्या हुआ था? मेरा दिया हुआ सूट कैसे मेरे मुंह पर फेंक करके मारे थे और अपने भैया का दिए हुए साड़ी कैसे भैया के ऊपर फेंक दिए थे। और हाँ माँ जी, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, कितनी बार मैं कुहू दीदी के लिए सामान लेकर के आई हूँ कि कुहू दीदी खुश हो जाएंगी, लेकिन उन्हें तो मेरे हर सामान में कमी निकलती है, सारे सामान में कमियां ही कमियां निकाल करके वापस लौटा देती है दीदी। जब मेरा लाया हुआ सामान उन्हें पसंद ही नहीं आता तो फिर मैं क्यों लाऊं सामान उनके लिए? हाँ माँ जी, एक बात अच्छे से सुन लीजिए कि मुझे ना कुहू दीदी के आने से ना बिल्कुल भी खुशी नहीं होती, बस मुझे हमेशा यही डर लगा हुआ रहता है कि इस बार आ रही हैं तो पता नहीं किस बात के लिए लड़ाई करेंगे। जब कुछ नहीं मिलता है तो मेरे बनाए हुए खाने में कमियां निकालने लगती हैं, और कुछ नहीं तो घर के साफ सफाई में सुनाने लगते हैं, ये पर्दे ऐसे हैं, ये किचन इतना गंदा है, ये ऐसे घर की सफाई होती है, यहाँ देखो माँ लकड़ी के जाले लगे हुए हैं, यहाँ देखो माँ कांच पूरा क्लीन नहीं दिख रहा है, जैसे कि वो अपने घर को तो बहुत ही साफ सुथरा रखती है। आप तो देखे हुए हैं ना माँ जी उनका घर कैसा रहता है उनका घर, और कुछ नहीं तो मेरे पहनावे को लेकर के सुनाने लगती है। याद है ना आपका बेटा पिछले बार 2 साड़ियाँ लेकर के आए थे, कैसे दोनों साड़ियाँ लेकर के चली गई दीदी? मुझे यह भी बात याद है माँ जी, वो साड़ियाँ मेरे लिए आई थी और वो साड़ियाँ एक साड़ी आपका बेटा बहुत जबरदस्ती करने के बाद बोले कि दे दो अपनी भाभी को साड़ी, जब उन्होंने दिए एक दिन में ही मुझे बुला लिए यहाँ रिटर्न, और वो साड़ी को तुरंत वो बोल रहे थे आपसे कि भाभी को बोलो साड़ी खोलने के लिए। ये कौन सी बात हो गई माँ जी? आपको अपनी बेटी को ये सब सिखाने नहीं आता है कि अभी अभी भाभी तुम्हारी आई मायके से और बोल रही है उसे साड़ी उतारने के लिए? मैं सब सुन ली थी आप लोग दोनों की बातें, और कुछ नहीं तो मेरे पहनावे के लेकर के बोलने लगती है। आप ही बताइए माँ जी, मेरे पास एक भी अच्छी साड़ी नहीं है, जितनी भी साड़ियाँ मेरी अच्छी थी सारी आपकी बेटी यहाँ से लेकर के चले गए। चाहे मुझे कहीं भी जाना हो, लेकिन जाने लायक मेरे पास कुछ साड़ियाँ हैं। कितने मेरे पास साड़ी थे अच्छी अच्छी, सारी दीदी ने मांग मांग करके ले गई। चाहे मेरा मन हो देने का चाहे ना हो, मुझे देना ही पड़ता है। एक तो मेरी ड्रेसिंग टेबल के पास से जितना सामान अच्छा लगता है उन्हें वो सारे लेकर के चली जाती है और बिना मेरे से पूछे, और ऊपर से नाक मुंह सिकोड़ते रहती है। अरे इतने पैसे वाले बनते हैं तो क्यों नहीं खुद के लिए सामान खरीद लेते हैं? भाभी का ही सारा सामान क्यों उठा उठा कर लेकर जाते हैं? माँ जी, चाहे मेरी बातों को आप बुरा मानिए या भला मानिए, जो भी मेरे से प्यार से बात करेगा या मेरी जो रिस्पेक्ट करेगा, मैं भी उसी से ही प्यार से बातें करूंगी और हाँ उन्हें ही रिस्पेक्ट दूंगी। हाँ, वो मेरी ननद है, रिश्ता है मेरा उनसे, मैं वो रिश्ता निभाऊंगी। और आप जो पुष्पा दीदी के बारे में बात कर रही है ना, तो मैं उन्हें दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, कोई जोर जबरदस्ती से नहीं। पता है माँ जी मैं उन्हें रिस्पेक्ट क्यों करती हूँ? जब भी वो यहाँ आती है ना तो मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर के आती ही है, वो भी मेरी पसंद का। उन्हें तो मेरी सारी पसंद अच्छे से पता है कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, मुझे कौन सी साड़ी अच्छी लगती है, मुझे कौन सी मिठाई अच्छी लगती है, यहाँ तक कि मेरा फेवरेट रंग कौन सा है, ये सब
कई बार प्यार दिखाना भी पड़ता है। कुहू दीदी तो मेरे लिए एक रुमाल भी मेरे नाम का नहीं लाए हैं। कभी भी उनका मन में हुआ है कि मैं इतने शॉपिंग कर रही हूँ तो भाभी के लिए कुछ एक रबर बैंड ले लूं, भाभी के लिए एक नेल पेंट ला दूं या छोटी मोटी कोई चीज ही ले आऊं। माँ जी जरा बताइए, मैं भी तो अपनी भाभी के लिए यहाँ से कुछ न कुछ लेकर के जाती हूँ। जब यहाँ से लेकर के जाती हूँ ना माँ जी, तो मेरी भाभी की खुशी वाली चेहरा में देखती हूँ, मेरा कितना दिल में सुकून मिलता है। पर मेरी कुहू दीदी को तो सिर्फ सामान लेना होता है, जितनी भाभी के पास अच्छी अच्छी साड़ियाँ है वो सब लेना होता है। भाभी के काम में कमियां निकालने आता है, नाक मुंह सिकोड़ना आता है, बड़ी बड़ी ज्ञान देने आता है। मेरी माँ को ऐसे रखिएगा, मेरी माँ को वैसे रखिएगा, आप ऐसी करती हैं, आप वैसे करती हैं, बस और कुछ नहीं, यही सब करने आता है कुहू दीदी का। माँ जी, जब रिश्तों में दोनों तरफ से प्यार हो ना, तो रिश्तों की खूबसूरती बढ़ती है, नहीं तो समझौते वाले ही रिश्ते रह जाते हैं। माँ जी, आप पुष्पा दीदी से चिढ़ती हैं, क्यों? क्योंकि वो मेरी सगी ननद नहीं है। आप इसीलिए न चिढ़ती हैं कि कुहू दीदी से मैं ज्यादा उन्हें मान सम्मान देती हूँ। माँ जी, मान सम्मान देने के लिए या लेने के लिए मान सम्मान भी देनी होती है, तभी मान सम्मान वापस मिलती है। माँ जी, आप और कुहू दीदी हमेशा आप पुष्पा दीदी से चिढ़ती है ना, उनसे चिढ़ने के बजाय उनसे आप कुछ सीखती ना तो ज्यादा बेहतर होता। उनसे ज्यादा कुछ नहीं, यही सीखती कि प्यार से रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, तो ज्यादा अच्छा होता। माँ जी, पता है माँ जी, पुष्पा दीदी हमेशा आपके बारे में मेरे पास बैठ करके तारीफ करती हैं, लेकिन आप और कुहू दीदी दोनों बैठकर उनकी बुराइयां ही करती हैं, और आप दोनों उनके बारे में क्या क्या बोलती हैं आप दोनों को बेहतर पता है, मुझे अच्छे से पता है। इस बार भी कुहू दीदी कुछ न कुछ डिमांड लेकर के बैठी होंगी कि मुझे मेरे भाई से ना माँ ये मंगवा देना। बात तो बिल्कुल सही बोल रही है, मेरी बिटिया तो डिमांड रखी ही है। कुहू दीदी को ये राखी का त्योहार प्यार का त्योहार नहीं है माँ जी, उनके लिए तो बस ये है कि मुझे मेरे भाई भाभी से क्या क्या लेना है। अगर भाई भाभी ने उनके पसंद का सब कुछ दे दिया तब तो भाई भाभी अच्छे हैं, अगर भाई भाभी ने उनका मनपसंद चीज नहीं दिलवाया तो उनके लिए तो भाई भाभी सबसे बुरा आदमी है या नहीं? माँ जी बताइए जरा, आप बताइए ना माँ जी, अगर मैं गलत हूँ ना तो बताइए आप। माँ जी, इन्हीं आदतों से कई बार सगे रिश्ते भी अच्छे से नहीं निभते हैं, जितने कि पराये रिश्ते अच्छे से निभ जाते हैं। माँ जी, रिश्ते खून से नहीं व्यवहार से बनते हैं, केवल बहन या भाभी का होना काफी नहीं, असली रिश्ता तो तभी निभता है जब उसमें मान सम्मान और प्रेम हो। घर की बहू को पराई समझना और ताने देना ये तो रिश्तों को तोड़ता है माँ जी, जबकि उसे अपना मानना और सम्मान देना रिश्तों को मजबूती देता है। अगर पराई छचेरी ननद भी अपने व्यवहार से अपना बना सकती है तो सगी ननद को ये तो सोचने की जरूरत है ना कि वो कहाँ चुक रही है। बहू ये क्या बोल रही है, तुम्हारी ननद तुम्हें क्या मान नहीं देती है? कहाँ माँ जी, अगर सगी ननद ये अगर सोचती ना तो ये जरूरत ही नहीं होती। माँ जी, इज्जत दी जाती है, मांगी नहीं जाती है। जो दिल से अपनाते हैं चाहे वो खून के रिश्ते हो या नहीं। माँ जी, बड़ों के व्यवहार से ही उनके आने वाली पीढ़ियां रिश्ते सीखते हैं, इसलिए घर में सभी को एक दूसरे को इज्जत देनी चाहिए, तभी घर खुशहाल बनता है और रिश्ते भी खुशहाल बनता है। सच्ची में बहू ने बातों बातों में सारी बातें सही कह गई, जो आज तक मैं नहीं सोच पाई थी, ये बहू ने मुझे आईना दिखा दिया। आज तो मैं हूँ तो मेरे कारण बहू बेटा मेरी बेटी को पूछ रही है, उसके मन मुताबिक गिफ्ट दे रही है, लेकिन कल का मैं नहीं रहूंगी तो मेरी बेटी का तो सब पर्व त्योहार सब बंद ही हो जाएगा। मान रही हूँ कि आज बहू मेरे कारण कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन यही बहू कल मेरी बेटी को पूछेगी नहीं, कल की वो मेरी जेठानी की लड़की ही आकर के यहाँ सब चीज करेगी धरेगी, ये सही नहीं है। मेरी बिटिया तो बिना मायके को हो जाएगी, इससे पहले कुछ गड़बड़ हो मुझे मेरी बिटिया को समझाना पड़ेगा। अरे बहू, आज किचन में खाना मैं बनाऊंगी, आज तो किचन में मत जा। आज मैं अपने हाथों से अपनी बिटिया और बेटा का मनपसंद खाना बनाने जा रही हूँ बहू, तो तू आज रहने दे। तुम्हें भी अपना मायके जाना है ना, तो तुम अपने मायके जाने की तैयारी कर। चलो खाना तो बन गया, अब बिटिया कभी भी आ ही रही होगी। मैंने अच्छा किया कि बहू को भी तैयार करवा दी, वो भी अपना भाई को राखी जाकर बांध देगी। माँ, कहाँ हो माँ? लगता है मेरी बिटिया आ गई। अरे बेटा मैं अपने कमरे में हूँ। अरे माँ तू कमरे में है और मैं ना जाने कहाँ ढूंढ रही थी तुझे। अरे बेटा आ ना, बैठ। माँ, भाभी भी जा रही है क्या अपने मायके? अरे हाँ बेटा, वो भी अपना मायके जा रही है। मैंने ही बोला है कि जा बहू तू अपने मायके में जाकर अपने भाई को राखी बांध करके आ जा।
अच्छा ठीक है माँ। और वो पुष्पा दीदी आ गई? अरे नहीं बेटा, अभी नहीं आई। माँ मैंने तुमसे फोन पर बोला था ना भैया से फ्रिज के लिए, तूने बात की भैया से? ऐसा करते हैं माँ, आज राखी बांध करके और भैया को ना शोरूम में ले चलते हैं, वहाँ से मैं अपने पसंद करके अच्छा से फ्रिज ले लूंगी। और हाँ माँ, पुष्पा दीदी को कुछ ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, वो चचेरी है तो चचेरी ही बनकर रहे, अपना बनने की कोशिश ना करे। और वैसे भी भाभी यहाँ रहती ना तो जलती। अच्छा है ना माँ, भाभी अपना मायके जा रही है और भैया से अपना मनपसंद फ्रिज खरीदवाऊंगी। बेटा ये गलत है। क्या माँ, क्या बोल रही है? इसमें क्या गलत है? रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन में हर भाई अपनी बहन को उसके मनपसंद तोहफे देते हैं, तो मेरा मनपसंद तो भैया तोहफा दे ही सकते हैं माँ, वो पुष्पा दीदी को छोड़ करके। वो पुष्पा दीदी जो आती है ना, दिखावे का रिश्ता बांधने आती है ना, भैया लाइए राखी बांधते हैं, मैं आपसे 1 रुपया का नेक नहीं लूंगी। बताओ, मैं उनकी सगी बहन हूँ और वो कहाँ चचेरी बहन है, तो वो तो अपने नौटंकी करेगी ना माँ कि मैं कुछ नहीं लूंगी भैया, और ये आपकी बहन इतना इतना चीज लेती है। अरे वो तो हमेशा मेरे से जलती है माँ। बेटा रिश्ता दिखावे से नहीं, दिल से निभते हैं। देख बेटा, मेरी बात थोड़ा तुम्हें कड़वी लगेगी, लेकिन ये सच्चाई है। जो बहन हर साल महंगे तोहफे की उम्मीद में आती है, वह रिश्ता लेन देन बनकर के ही रह जाता है बेटा। जबकि तुम्हारी वो पुष्पा दीदी है ना, बिना उम्मीद के सिर्फ अपनेपन से ही आती है, वही असली रक्षाबंधन का मतलब समझती है बेटा। पता है तुम्हें बेटा, तुम्हारी भाभी तुम्हारी चचेरी बहन को अपनी सगी बहन के जैसा मानती है, उसे इज्जत देती है, साथ में बैठती है उसके साथ। वो तुम्हारी पुष्पा दीदी तुम्हारी भाभी के रसोई में हाथ बटाती है, जिससे तुम्हारा भाई का मन में वो बसती है। ये क्या बोल रही है माँ? बेटा भाभी भी बहन की तरह होती है, बस जरूरत होती है दिल से अपनाने की। तू बता ना बेटा, तुम्हारी यहाँ वो चचेरी बहन आती है तो उससे तुम देख देख करके जलती है ना, उससे तो दुखी होती है तुम, लेकिन तुम ये नहीं देखती है कि तुम्हारा भाई तुम्हारी भाभी उसे अपने दिल में इतना इज्जत क्यों देती है। बेटा प्यार पाने के लिए दिल से रिश्ता निभाना पड़ता है। बेटा इस तरह से करोगी तो हमारा परिवार में दरार ही ना आएगा बेटा, और दूसरा कोई जगह बना लेगी। ये अच्छा लगेगा बेटा तुझे? बेटा राखी का त्योहार सिर्फ कलाई में धागा बांधने की नहीं है, बल्कि दिलों को जोड़ने का पर्व है। बेटा मैं जो बोल रही हूँ ना, मेरी बातों को समझ। राखी का त्योहार पर एक बहन सिर्फ महंगे गिफ्ट की उम्मीद में आती है, ये गलत है बेटा। बता, तुम्हारी वो पुष्पा दीदी कोई गिफ्ट की लालच में आती है? नहीं ना। तुम्हारा भाई तुम्हारी भाभी के दिल में जगह बनाती है, अच्छे से बातचीत करती है, तुम्हारी भाभी को मान सम्मान देती है, और तू अपनी भाभी के साथ क्या करती है? जो भी कुछ अच्छा मिले वो उठा करके ले जाओ। ये गलत है बेटा। तुम्हें भी जितना मन करता है ना कि मैं ये पहनूं वो पहनूं, वैसे ही तुम्हारी भाभी को भी तो मन करता होगा ना पहनने का। बेटा तुम भी एक इंसान की तरह सोच, अब ये बचपन लड़कपन छोड़। जब तुम अपने भाई और भाभी को अपना लेगी ना, तुम्हारे घर में अगर कुछ चीज की कमी होगी ना, तो तुम्हारा भाई क्या, तुम्हारी भाभी सबसे आगे अपने पति को बोलेगी कि दीदी के यहाँ इस चीज की कमी है, वो चीज दिलवा दीजिए। लेकिन इस तरीके से अकड़ करके मांगना अच्छी बात नहीं है बेटा। रिश्ते कीमत से नहीं, कद्र से निभाए जाते हैं। सच्चा अपनापन महंगे तोहफे से कहीं ज्यादा मूल्यवान होता है बेटा। बेटा मैं तुम्हें फिर से समझा रही हूँ कि तुम ये रिश्तों को दिल से निभा, अब ये बचपना छोड़ दे। राखी का त्योहार गिफ्ट का नहीं होता है, भावनाओं का ये पर्व है, जहाँ बहन भाई के लिए सलामती मांगती है और भाई बहन की इज्जत का रक्षा का वचन देता है। माँ मैं समझ गई, मैं बहुत लालच करती थी माँ, आज मुझे तुम्हारी बातों में सच्चाई लग रही है। मैं हमेशा भाभी को नीचा दिखाते रही और भाई को भाभी की नजर में गिराते रही, लेकिन पुष्पा दीदी तो इससे अलग है। पुष्पा दीदी तो भाभी को बहुत इज्जत देती है, तभी तो भाई उन्हें इतना पसंद करते हैं, और मैं क्या करती हूँ, उल्टा ही करती हूँ। तुम सही बोल रही है माँ, अब मैं अपनी वो पुरानी आदतें छोड़ दूंगी। अब भाई से और भाभी से एक नया रिश्ता जोड़ूंगी, और वो भी दिल से, लालच की नहीं। ये बात हुई ना मेरी बिटिया वाली। अब लग रहा है कि असली का पर्व यहाँ मनेगा रक्षाबंधन। अब तो मेरी बिटिया समझदार हो गई है। अरे क्या हो रही है बातें माँ बेटी में? आज राखी बांधना नहीं है क्या कहूँ कि माँ से ही दिन भर बातें करते रह जाएगी? नहीं भैया, मैं आज राखी दिल से बांधूंगी। पुष्पा दीदी आ गई क्या? अरे हाँ को, वो आ करके अपनी भाभी को मदद करने चली गई किचन में। ठीक है भैया, आप माँ के पास बैठिए, मैं भी थोड़ी भाभी को मदद कर देती हूँ, और आज अच्छे से हम लोग मिल करके रक्षाबंधन मनाते हैं। ये कैसा बोल रही है भाभी को मदद करने के लिए? अरे बेटा इस तरह से शौक मत हो, तुम्हारी बहन अब तुम्हारी ही है।